बोला बताओ भैया। लेकिन हम कीर्ति गाई पाड़े की, हम कीर्ति गाई पाड़े की, बहराई की डाले की। भैया एक बुढ़ऊ के बिहाव के भैया बड़े अच्छे कुल खानदान के रहे, विश्वा महा बहुत ज्यादा रहे। उनके बात आए बताई थे भैया 52 साल की उम्र रहे तो दो बिहाव उनके हो चुके रहे और बड़े आदमी रहे, पैसा वाले रहे। उनके साथ 2-4 लफंगे और साथ रहते रहे। तो भैया का काम कहीं कि एक दिन की डोली जात रहा, तुरंत कहीं सुनो लड़कन से कहीं ये डोली कहाँ चलाओ, हमारे घर इनके सुहागरात ही हुई। अब पैसा वाले आदमी 2-4 लफंगे पहुँचे और पीट पाट कहाँ पकड़ लाए उनसे। और इसके बाद जब 65 साल की उम्र उनके हो गए, जब 65 के घर घाट भये तब देखुआ आए भये नहीं। फिर इसके बाद वहाँ देखुआ और भैया जैसे 2 मेहरू आई और मार पीट भगा देते रहे, कोनो मर गई कोनो रह गई। अच्छा तो और संपत्ति सरगव माँ राह करे सबका लौटाने खड़े खड़े। अभी जो है बड़े घर के आए और जहाँ आए दहेज वाली बात रहे तो कहीं बहुत जने जा कहा भैया कम दहेज पड़े, चलो बुढ़वा है तो कोई बात नहीं, तो हो भी हाँ कोई दी। 2-4 जने मिल आए गए, वो उनके मुड़ चढ़ा दी, बता दी का बताई, कहीं हम चाहे ना चाही वो हमका पाठ पढ़ा दी। 2-4 जने पहुँचे तो उनका बता दी कि भैया कुछ होगा है तुम्हारे बिहाव कर लो। काहे का से बिहाव कैली। तले उनके यहाँ पहुँचे एक जने शंकर रहा, शंकर उपरोहित। सुनो शंकर उपरोहित आए बोल पड़े कि तुम्हारे तो तनिको ज्ञान नहीं है पाड़े जी, तुम्हारे ज्ञान नहीं है मनमा हृदय महा। कहीं कहीं या संपत्ति को बैपरी, कहीं 360 बीघा खेत है, अतना मकान है, अतनी बगिया है, ये सब फीका दिया हो कोई, या संपत्ति को बैपरी भरा तुम्हारे यक्को संतान नहीं। तो कहीं ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे यक्को संतान नहीं। तो अब उमर 2-4 जने पहुँचे तो कौन आदमी रहा, उनके 2-4 जने के नाव भी बता दी। भैया कोई के नाव हो तो बेजार न हो। यो हास्य रस के कविता इसलिए कह दी है। शोभा दुबे सुमेरन पाड़े, शोभा दुबे सुमेरन पाड़े और बड़काऊ अवस्थित हुन्नर थी उन्हों आगे। और चिथरू चौबे केसरी मिसिर, चिथरू चौबे केसरी मिसिर और भैया कोयली हरजन राजेंद्र जी अत्ते जने आगे सब आए। कहा उनका समझा दी, कहीं कहा सुनो अब 65 का हवाल सुनो। 65 साल के उनके उम्र रहे तो 65 के हवाल सुनो, समझाए बुझाए कहा कहीं सुनो बेजार न हो, बिहाव कर लो। तुम्हारे लड़का ना है तो कहीं अब लड़का बच्चा का हुई है, 65 साल के हो गए, कहीं तुम हो पागल। और राजा दशरथ के बुढ़ापा में 4 लड़का भेरा तो कोनो बड़ी बात नहीं, मान जाओ बात। तो जब कहीं ठीक है तो कहीं चलो ठीक उन्होंने तैयार हो गए। तो भैया अब जब तैयार हो गए तो का इंतजाम होता है, अखियाँ नुमा कजरा कार कार, अखियाँ नुमा कजरा कार कार, पूरे पर बगिया के बहार, चम चम चमके नौलखा हार, जंजीर लटकियाई छाती, जैसे अड़हती कन्या में कटकट हुए साला गुजराती। भैया इंतजाम आभा बुढ़वा रहबे करे, बुढ़ापा के समय रहा है तो बुढ़ापा में बड़े बड़े बार रहा, दाढ़ी वाढ़ी सब पाक गए रहा है। तो लड़का पहुँचे कहीं झड़ते दाढ़ी बनो तो मुआछन का जर से खो दिखा करवावा, लड़कन के बाबा के तैयार जपन खिजाब मंगवावा। भैया बहती है लहरपुर का बाजार रहा है, सीतापुर में पर थे लहरपुर के बाजार। लड़का पहुँचे कहीं बाबा कहियो तो तुम मुँह छुखा तो कहीं कहा बात तो कहीं बिहाव हो जाते तो बाबा कहियो। तो भैया सब इंतजाम करके का तैयार की झड़ते से 52 रुपया के डेबिया 300 रुपया मांग ली। कहीं लाओ तुमका ला दी खिजाब लगा दो तुरंत कंप्लीट हो, छाइल चिकनिया मिलकर तैयार हो जाओ। तो भैया लड़कन के बाबा भी तैयार, डब्बल खिजाब मंगवावा है और सब इंतजाम कर ले, बढ़िया व्यवस्था। पोपली देह खोखला बदन, मुँह में दांत नहीं, आँखें दिखाए नहीं। और भैया इसके बाद जब तैयारी है तो क्या करते हैं, सब तैयार होकर डिब्बा जब मेकअप इनका कंप्लीट होगा
तो मेकअप के बाद वह जब मलिया सिर पर मोर धरा तब एक लड़कवा छींक पड़ा, हाथ छू कर मुड़े पर जैसे मोर। और माली का सोचता रहा, मनमा अपने सोचता रहा यूँ कि 3 बाजी बिहाव इनके भवा है, मोर मुड़े पर मोर कई बाजी धरा है, कबहू पैसा दिहिन नहीं। और अब की बिहाव होते तो चाहे इनके लड़का बच्चा हुए चाहे न हुए, लेकिन हम यूँ जानी थे कि सबसे पहले कि जो है जो हमका गगरा मांग रहा है, गगरा जो देते हैं तो हमारा सब वार सब बाजी के मोर की ऊँची आ जाए, सोचत रहा। तो जब लड़का छींक मारिस तैसे पाड़े बड़ी जोर से गुरान कर भगा दे लड़कन कहा फिर से। जब बड़ी तो लड़कन कहा भगा कहीं लड़का सब डराएगी। तो जब मरिया सिर पर मोर धरा तब एक लड़कवा छींक पड़ा, पोपली देह खोखला बदन सब दसन बसन से बांधे थे, दांतों शुद्ध नहीं रहा। और दुल्हन खातिर दुल्हा तैयार हुए चढ़े मौत के कांधे थे। सब देखा ना भैया कौनी मेरे से यहाँ से तैयार हो के म्याना से घुसे समयाना में द्वारे पर से इंतजाम हो गया। मलिया डरकर मारे मांगी सुनाई, चला का कहीं बड़े आदमी है मार बैठे तो कहीं कोनो बात नहीं, चला का कहीं न मिले कोई बात नहीं। और जब पहुँचे सब मेहरुआ पहुँची तो कहाँ पहुँचे तुरंत जो है कहीं बिनेगी म्यानम बैठते कहीं बिनेगी घोड़ा में लेकर चले गए। और जब बिनेगी जब पहुँचे तो अब बुढ़ऊ अपने कोछे में बतासा लिए और अपने लुटावे। मेहरू से कहा गाँव कहे ने पहुंची तो जैसे पहुंची से ग्वाला दागा गा जहाँ बिहाव हो रहा है। और जब हुआ ग्वाला दागा गा सब देखें आए दुल्हा का देखे का थी। सबसे पहले बिहाव चाहे जी के वहाँ लड़का सब जुट के आवत है। लड़का जब पहुँचे देखे का थी तो का देखत है ग्वाला जैसे देखा लड़का पहुँचे तो लड़का देखे लाग जैसे बिरवा के खोड़ना से यूँ ताकत है खूसट पुराना आखिर सब भीतर घुसर गई ना दिखात रहे बढ़िया से। और दुल्हा तब लड़का आपस में बतवा लगा ये भैया कहीं का है, कहीं दुल्हा की दुल्हा के बाबा, ये दुल्हा के बाबा है कि दुल्हा है, दुल्हा की दुल्हा के बाबा जिन मुड़े मोड़ धरावा है, हम जाना तीसरी दुल्हन के ये तेरही का आवा ये मेरे के देखे तो कहें अच्छा। अब बुढ़ू जामा जोड़ा पहले सब इंतजाम बैठे, गोली तना बोली लागे लेकिन करे का मन में अपने सोचे कि अब का करी, कोनो उपाय चले नहीं सूझे रहा एक उपाय। तो अब बुढ़ऊ के सुंदर ब्याह सुनो, ब्याहित कन्या का आह सुनो भैया, दिक्कत तो रहबे करे। नहीं 2-4 जने पहुँच घोराई ने आए कहा कहीं बुढ़ूस कहीं परेशान न हो, ये सब गाँव बिहाव आए तमाम लोग सब तमाम मेरे के कारण से तुम का क्या करेंगे, तुम बैठो चुप्पे, तुम तो दुल्हा में 3 रोज का थे, दुल्हा बादशाह होते, तुम चुप्पे बैठो, तुमका कौन दिक्कत है। तो कहना लेकिन फिर इसके बाद उलझे दिमाग में समझाइन तब उनका कुछ उपचार हुआ और फिर नाच तमाशा शुरू हुआ। कौनी भी द्वारोपचार हुआ, कौनी में से द्वारोपचार के काम उनके संपन्न होगा। अब जब संपन्न होगा तो भैया कौनी में से द्वारोपचार तो होएगा। जब भौरीन के बारी आई तो फिर विपदा भारी आई। जब भौरीन के नंबर आएगा तो भौरी कौन मेरे को है। और बिन आँखिन सोना माटी है, आँखिन आगे धुंधरी छाई, इनके रतौंधियों आवत रहे, देखातो नहीं रहा। अब मड़े तेरे तरी बदरी छाई रहा तो करे देखाबो नहीं करे। लेकिन मंझिया बड़े होशियार रहे, मंझिया सब काम बनाए लिहिन हमरे कुल में। अब देखो जैसे हुआ बैठे तो देखात ना हो तो भौरी कौन में घूमे। और जहाँ भौरी होते उत्तर पर भैया तो एक हवन कीन जात है, गढ़ा होते वहाँ हवन होते, तो हवन में यहाँ बेचारे कारे का। तो वो कहें कि इनके खानदान में यहाँ है कि जब भौरी घूमे लागत है तो 2-3 ठो नेगधरिया इनके हाथ पकड़ के हाथ तब भौरी घुमावत है। तो कहें अच्छा, कहें चलो तुम्हारे रीति है तो यहाँ कह लो कोई बात नहीं है। मंझिया सब बात बनाए कहें इनके कुल में है रिवाज है, दुल्हा के संग में साथ साथ नेगी 2 जरूर रहे। 2 नेगिन कहाँ ठड़ियाइन, उपरोहित बहुत बढ़िया रहा, नेगिन कहाँ ठड़ियाइन जो उनके हाथ पकड़ के कहाँ भौरी घुमाइन। लेकिन नेगी लोग हाथ तो पकड़े रहे, कोनो गोड़ तो पकड़े नहीं रहे। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय।